बिहार सरकार के खिलाफ एक बार फिर तेजस्वी यादव अपनी एक यात्रा पर शुरू करने वाले हैं, यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसमें वो पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। ऐसे में इस यात्रा के ऊपर संजय टाइगर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सभी दल के नेताओं को अधिकार है, कोई यात्रा करें, अनशन करें, प्रदर्शन करें, लेकिन लाख जतन करें तेजस्वी, जब तक अपने पार्टी की छवि, अपने नेताओं की छवि जनता में अपनी साख को नहीं सुधारेंगे, किसी यात्रा से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले भी यात्रा कर चुके हैं, उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ठीक नहीं करेंगे तो बिगड़ी हुई साख ठीक होने वाली नहीं है, और जब तक साख ठीक नहीं होगी जनता भरोसा करने वाली नहीं है। और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी तेजस्वी पूरी तरह विफल रहे हैं। तो राज्य में होना कम रहता है, बाहर ज़्यादा रहते हैं, पर्यटक की तरह आते हैं और चले जाते हैं, तो गंभीर राजनीति करना पड़ेगा। और विपक्ष का नेता का जो दायित्व है उसका पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ निर्वहन करें, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करें, तो शायद उनके और उनके दल के सेहत में कुछ सुधार हो पाए। वरना यात्राएं करते रहें, पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करें, कौन रोक रहा है यात्रा करने से? लेकिन जनता का विश्वास उन पर बढ़ने वाला नहीं है। जनता का विश्वास आप कह रहे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी की तो नंबर 2 पार्टी है ना, और अभी की नंबर 2 पार्टी है। आप देखिए कि जनादेश के खिलाफ जा रहे हैं, किसानों के खिलाफ जा रहे हैं। आप जिस तरह से मैंडेट मिला है, कह रहा है कि 12-16 विधायक को ऐसे ही उन लोगों निकाल लिए, तो इसके खिलाफ जा रहे हैं। तो देखिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। बिहार की जनता ने एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है और हम सरकार चला रहे हैं। आप के मनोनुकूल जो परिणाम नहीं आते हैं तो आप कभी ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हो, कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हो, अब आरओ पर सवाल खड़ा कर रहे हो। सच को स्वीकारिए, एनडीए की जीत हुई है, इसको पचाइए। लोकतंत्र में जनता के फैसले को मानना पड़ता है। लोकसभा चुनाव में शून्य पर आप आउट हो गए। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ की सबसे प्रमुख पार्टी रही, लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रही। उससे तुलना करिए आप आज कहाँ खड़े हैं। तो लोकतंत्र में जनता का विश्वास जितना होता है, उसके लिए उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरना होता है। तो आप चिंतन करिए, मंथन करिए, अपनी और अपनी पार्टी के कार्यशैली में सुधार करिए। लोगों में जो आपके पार्टी के नाम पर भय है, पूर्व के शासन का जो साया मंडरा रहा है, लालू जी के और राबड़ी जी के तस्वीर को तो आपने गायब कर दिया पोस्टरों से और होर्डिंग से, लेकिन उनके शासन काल का जो भय है, जो आतंक था, वो अभी भी लोगों के जेहन में है। तो आपको उस छवि से निकलना पड़ेगा और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हमें अगर अवसर मिलेगा तो लालू राबड़ी के शासनकाल को हम नहीं दोहराएंगे। हमारे पार्टी में जो तत्व हैं उनको जरा बाहर करके दिखाइए। कैसे कैसे लोग पार्टी में आपने रखा है, कैसे लोगों का विश्वास जीतिएगा? जो क्षेत्रीय जागीर उसके शासनकाल में हुआ करते थे, क्षेत्रीय छत्र, आज भी वही लोग हैं। आप मोहम्मद शहबुद्दीन से नाता नहीं तोड़ सकते, आप वल्लभ यादव से नाता नहीं तोड़ सकते। तो दागियों की जमात है आपके यहाँ, जनता कैसे विश्वास करेगी तेजस्वी जी? इसलिए ये केवल पद यात्रा करने से कोई लाभ नहीं होगा। अपने चाल, चरित्र, चेहरा को ठीक करिए। अपनी जो साख आपने खो दी है, उस साख को ठीक करने के लिए, लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए विपक्ष के नेता के नाते रचनात्मक और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करिए, एक जागरूक विपक्ष की भूमिका अदा करिए। आप महत्वपूर्ण समय में सदन से गायब रहेंगे, बजट के समय गायब रहेंगे, पटना में जल जमाव होगी तो बाहर हो जाएंगे, चमकी बुखार आएगा तब गायब हो जाएंगे, केवल चुनाव के समय अवतरित होंगे, एक पदयात्रा करेंगे फिर गायब हो जाएंगे, तो लोगों का विश्वास आप पर बढ़ने वाला नहीं। बिल्कुल। तो देखा, ये हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव चाहे जितनी भी यात्राएं कर ले, जब तक अपनी छवि को नहीं सुधार लेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।